नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल एपी ब्लॉगर में। दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि बीच में मैं बिज़ी था, वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाया, बना नहीं पाया। तो दोस्तों अब मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं टाइम टाइम पर अपने इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय पर पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं इसके। लगभग कुछ राज्यों में तो ऐसा है कि 99 रुपये तक पहुँच गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे टाइम पे आप अगर सीएनजी लगवाने के लिए गाड़ी में सोच रहे हैं, चाहे वो BS6 है और चाहे BS4 है, आपकी गाड़ी कोई सी भी है, अगर आप सीएनजी लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो 2 मिनट के लिए ठहर जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल कराने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए मुसीबत भरा हो सकता है, आप सभी को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस समय पे क्या है कि जो सीएनजी के सिलेंडर्स होते हैं, सीएनजी के जो टैंक्स होते हैं दोस्तों, वो अभी मैन्युफैक्चर होने बंद हो गए हैं। जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती थी जिसकी इंडिया में ही, और वो मैन्युफैक्चरिंग होनी अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि BS6 में अभी गवर्नमेंट जो है अप्रूवल नहीं दे रही है सीएनजी इंस्टॉल कराने के लिए, तो अभी सीएनजी सिलेंडर्स पीछे से सप्लाई बंद हो गई है, वो बंद हो गए हैं बनने। तो रेट्रोफिटमेंट वाले क्या कर रहे हैं कि पुराने सिलेंडर को ही पेंट करके, उसको नया तरीके से पेंट करके और उसी को इंस्टॉल करा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आपकी जान के लिए, आपकी गाड़ी की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिलेंडर्स हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं या जिनकी जो है एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो ऐसे सिलेंडर वो पेंट करके अगर आपकी गाड़ी में इंस्टॉल कर देते हैं तो ये आपके लिए खतरे भरा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि अभी आप अगर अपनी गाड़ी में सिलेंडर यानी कि सीएनजी अगर इंस्टॉल कराते हैं तो काफ़ी खतरों से आपको गुजरना पड़ सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इस समय पर सीएनजी किट की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पेट्रोल का जो प्राइस हाइकिंग हुआ है उसकी वजह से। तो सीएनजी जो किट है उनकी प्राइस जो है 5 से 10 हज़ार रुपये सीधे सीधे रेट्रोफिटमेंट वालों ने बढ़ा दिए दोस्तों। तो ये जो एक तो सबसे पहली बात कि किट के प्राइस बढ़ गए, दूसरी आपको सिलेंडर की श्योरिटी नहीं है कि सिलेंडर आपके पास जो लगा हुआ है वो पूरा मतलब ओरिजिनल है या मतलब नया सिलेंडर है कि नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, या फिर सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग डेट आप ज़रूर देख लीजिए अगर आप सीएनजी इंस्टॉल कराना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं भाई अब तो करानी ही करानी है। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप सिलेंडर की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ऊपर से देखने में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सिलेंडर बिल्कुल नया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसका डेंट मतलब पेंटिंग वगैरह करके वो एकदम नया बना देते हैं, और साथ ही साथ उसमें सिलेंडर का जो ऊपर का वाल्व होता है वो भी वाल्व निकाल करके उसको नया फिट कर देते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता बिल्कुल सिलेंडर पुराना है या नया है। तो दोस्तों ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं तो अभी सजेस्ट करूँगा अभी कुछ टाइम के लिए अगर आप सीएनजी इंस्टॉल ना कराएं गाड़ी में तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक तो बढ़ी हुई कॉस्ट और एक पुराने सिलेंडर का खतरा आपकी गाड़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आगे चलता हूं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं और इसका सॉल्यूशन देना चाहता हूं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, तो ये जो पहला क्वेश्चन भेजा है HR कौशिक जी ने भेजा हुआ। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना रिड्यूसर चेंज कराया था सीएनजी का, और पेपर्स पे तो पहले वाले रिड्यूसर का नंबर ही चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपका जो नया रिड्यूसर का है, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी एंडोर्स नहीं है, पेपर पे चढ़ी हुई नहीं है, तो आपको नए वाले रिड्यूसर का नंबर ही आपको नए पेपर पे चढ़वाना होगा, यानी कि पेपर्स दोबारा से तैयार करके देगा आपका रेट्रोफिटमेंट वाला। क्योंकि जब आप गाड़ी एंडोर्स कराने जाएंगे, सीएनजी एंडोर्स कराने के लिए जाएंगे अपने आरटीओ ऑफिस, तो वो सारे पार्ट के नंबर फिजिकली चेक करेगा और मिलाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी पार्ट का नंबर मिसमैच होता है तो आपकी गाड़ी फेल हो सकती है, यानी कि वो सीएनजी किट को फेल कर सकता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन मैं लूँगा वो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पूछ रहे हैं अभी कि BS6 का अप्रूवल कब तक आएगा, BS6 में कब हम सीएनजी एंडोर्स करा सकते हैं आरटीओ ऑफिस से। तो दोस्तों BS6 का बताना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, और BS6 का जो अप्रूवल ना आने का या गवर्नमेंट जो अप्रूवल नहीं दे रही है उसके पीछे कारण 3-4 कारण ऐसे हैं। एक तो BS6 का जो एमिशन नॉर्म्स है, यानी कि जो वो पोल्यूशन पैदा करता है वो बहुत कम मात्रा में पैदा करता है, और साथ ही साथ इंजन का जो मतलब यूँ कहें कि इंजन का जो कंपोनेंट्स का जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरीके का है कि वहाँ पर अभी सीएनजी का अप्रूवल
आउटसाइडर से यानी कि रेट्रोफिटमेंट से गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इसके पीछे कारण यही है कि मतलब जो BS6 के जो इंजन्स आए हैं उसके एमिशन नॉर्म्स अलग हैं और उसकी जो कंडीशन है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की है। तो दोस्तों ये जो अप्रूवल आने के चांसेस है, ये मई के एंड तक गवर्नमेंट इसको हरी झंडी दिखा सकती है और BS6 में गाड़ियों के लिए CNG रेट्रोफिटमेंट सेंटर से आप फिट करा पाएंगे और इसका अप्रूवल ले पाएंगे। ये एक संभावना है दोस्तों, जो कि मैंने कंफर्म किया है RTO ऑफिसर से। उनका कहना भी यही है कि जो BS6 में अप्रूवल आएगा वो मई के एंड तक आ सकता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो योगबा मोरी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि टाटा की टियागो में लैंडी रेंजो या फिर टोमासिटो अमेरिकन ब्रांड में से कौन सा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टोमासिटो अमेरिकन ब्रांड नहीं है, ये एक अर्जेंटीना का ब्रांड है और वो इस समय पर चाइना में बन रहा है, यानी कि उसके कुछ यूनिट चाइना में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस समय पे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि चाइनीज किट के तौर पर या फिर टोमासिटो को अभी अवॉइड कीजिए। अगर आप लगाना ही चाहते हैं, लैंडी रेंजो लगा सकते हैं या फिर लोवेटो की EXR आप अपनी टाटा टियागो में लगा सकते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगला क्वेश्चन जो भेजा है वो भेजा है आलोक दलाल जी ने, जिन्होंने पूछा है कि उन्होंने बलेनो में CNG इंस्टॉल कराई थी और CNG इंस्टॉल कराने के बाद उनके इंजन से थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आने लगी है। क्या ये इंजेक्टर की आवाज़ है या किस तरीके की आवाज़ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो CNG इंस्टॉल कराने के बाद जब आपका इंजन एक यूं है कहें कि मतलब एक अल्टरनेट फ्यूल पे चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि इंजन से थोड़ी एक्स्ट्रा आवाज़ आती है। आप जब कंपनी फिटेड गाड़ी भी लेंगे, अगर आप उसको CNG पे स्विच करके देखिएगा, CNG पे हमेशा इंजन थोड़ी सी ज़्यादा वॉइस करेगा, जो कि नॉर्मल है। इससे इंजन की लाइफ पे या इंजन की किसी भी तरीके की हानि इससे नहीं होगी दोस्तों। तो ये इंजन में जो एक्स्ट्रा आवाज़ आती है, अगर हाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है और हीट होने के बाद भी आ रहा है, आपने 15-20 किलोमीटर गाड़ी चला ली है और उसके बाद जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी हीट हो गई है, इंजन हीट हो गया और उसके बाद भी अगर ये साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है इंजन में से, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है और आपको रेट्रोफिटमेंट अपने सेंटर पे दिखाने की ज़रूरत गाड़ी को पड़ेगी। नहीं तो थोड़ी बहुत आवाज़ एक्स्ट्रा आती ही है। अगर आप पेट्रोल के मुकाबले बात करेंगे CNG की, तो थोड़ा नॉइज़ एक्स्ट्रा देती ही है गाड़ी। उसका गाड़ी की लाइफ पे या फिर इंजन की लाइफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो जीतू जी ने पूछा है कि BS6 में अगर हम CNG इंस्टॉल कराते हैं तो उसके क्या क्या खतरे हैं, क्या उसमें खतरा हो सकता है। दोस्तों फिलहाल मैं बता दूं आपको, BS6 गाड़ी में भी अगर आप CNG इंस्टॉल कराते हैं तो इसमें किसी तरीके का खतरा नहीं है। सिर्फ एक ही खतरा है कि अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, क्योंकि इस समय पे CNG RTO से अप्रूव नहीं है BS6 गाड़ियों के लिए। अगर आपकी गाड़ी किसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पकड़ ली जाती है या कहीं भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो आपको आपकी गाड़ी सीज हो सकती है और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चालान भुगतना पड़े, क्योंकि इस समय पर गाड़ी का अप्रूवल है नहीं और आप इंस्टॉल करा लेते हैं तो वो एक अनऑथोराइज इंस्टॉलेशन के अंदर आ जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। जैसे ही CNG अप्रूव होने लगे BS6 में, BS6 गाड़ी में अगर अप्रूवल आ जाता है RTO से, उसके बाद आप CNG इंस्टॉल करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद CNG किटों के जो रेट है वो भी नीचे आ जाएंगे। अभी क्या है कि सिलेंडर भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, गवर्नमेंट ने सिलेंडर भी प्रोडक्शन के लिए रोक दिए हैं, और दूसरी बात आपकी CNG किट के रेट भी बढ़ गए हैं। तो दोनों चीज़ें जब अपने अगेंस्ट हैं या फिर नहीं समझ में आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, इस चीज़ के लिए रुकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अप्रूवल भी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।